नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने जा रहा है 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को, उसके लिए हिंदी विषय का प्रैक्टिस सीरीज शुरू किए हुए हैं और आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट हमने डेली पर डे प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं और आज हम लोग का 16 नंबर का है। जो लोग अभी तक नहीं देखे वीडियो, जिन लोग को एग्ज़ाम देना है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उन सभी लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप लोग एक बार में ही सभी वीडियो चाहेंगे तो देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही कम, यानी कि 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो पर वीडियो होती है। ठीक है, तो आप लोग एक ही बार में चाहेंगे तो एक एक कर 16 वीडियो है। ठीक है, 16 और आगे भी वीडियो मिलेगी आपको, आप लोग देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, तो आप लोग ऊष्म व्यंजन सभी लोग जानते हैं कि तीनों स होता है। ठीक है, ये होता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और एक चौथा होता है ह। यही आपके चारों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन सा, डी आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना, कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह होगा। वाक्य क्या है कि जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है। तो जून जुलाई एक ही साथ चूंकि दिया हुआ है यहाँ पर, तो बीच में क्या होना चाहिए था, यहाँ पर योजक हो जाना चाहिए था। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है, तो यानी कि यहाँ पर लग जाएगा ये डी। विकल्प नंबर कौन सा, दूसरा का डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। पूछा गया कि कौन सा नहीं है। ओके, तो बूढ़ा से बूढ़ापन भाववाचक संज्ञा होता है, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही आपका बाकी फैलाव, प्रयोग, परिष्कार, ठीक है, ये सब होता है, लेकिन ये आपका ये बहिष्कार होता है यहाँ से, और बूढ़ा आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए आपका सही। ओके, चौथा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य है, तो ये तो संबंध जोड़ रहा है। यह अच्छा विचार है, यह अच्छा विचार है, इसमें तो कोई संबंध की बात ही नहीं हो रही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। क्रमवाचक, तो क्रमवाचक में क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपका दूसरा आपका क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। 6 नंबर है कि पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं। में करा कर में कौन सी क्रिया है। कराकर में कौन सी क्रिया, ये पूछा जा रहा है। पूर्वकालिक क्रिया, करा और फिर कर, यानी कि पहले क्रिया उसके बाद से दूसरी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया है। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, कौन सा ऐसा वाक्य उसको बताना है। जैसे यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, यहाँ पता है नहीं। वह काली गाय घास चर रही है, नहीं। वह मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, नहीं। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, यानी कि जी जान क्रिया के विशेषण, तुम कैसे पढ़ रहे हो, जी जान लगा पढ़ रहे हो, यानी कि विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। भगवान का भगवती होता है, तो देख लीजिए भगवती पहला ही दिया है, 8 का ए हो जाएगा। 9 है कि इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा। एक का बहुवचन क्या है, 9 नंबर का बहुवचन क्या होगा, तो एक का बहुवचन अनेक हो जाएगा, क्या होगा, अनेक। 10 है कि अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इसमें कौन सा काल है ये आपको बताना है। ठीक है, तो भविष्य के बारे में बात हो रही है, लेकिन भविष्य में भी कौन सा, सामान्य भविष्य के बारे में बात हो रही है कि अध्यापिका जो है नृत्य सिखाएंगी। अगला है कि आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। आम खाया जाता है, जब इस तरीके से आ जाए तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है। संबंध कारक आप लोग जानते हैं कि संबंध कारक का की होता है, तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, का के की ये सब होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया, कौन सा तत्सम नहीं है, जैसे उर्वर, कोंकण, उलझन और कोण। तो 13 नंबर का ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपका उलझन आपका तद्भव है, ये तत्सम नहीं है। ओके, चलिए अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग पूछा गया। उपसर्ग शुरू में ही लगता है, आप सभी लोग जानते हैं, तो अलम धनकार बराबर अलंकार होता है, इसलिए अलम यहाँ पर हो जाएगा। ओके, महत्व में कौन सा प्रत्यय। महत्व
महत्व में कौन सा है, तो महत्व आधा त महत्व ये तो हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है पूछा। सुगम संगम, सुगम का संगम, भोक्ता का भोग, प्रसन्न के विपन्न और समास के व्यास। इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो सुगम का संगम यही आपका विलोम शब्द युग्म यानी कि यही आपका गलत दिया गया है, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा, इप्सित के अनिप्सित होता है, अनिप्सित कहाँ दिया, पहला ही दिया गया, 17 का यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, 18 कि इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का प्रवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। आलोचना के प्रवाची शब्द नहीं है, तो आलोचना माने समीक्षा भी होता है, टिप्पणी भी करना होता है, नुक्ताचीनी भी होता है, सोचना नहीं होता है, सोचना उसका प्रवाची शब्द नहीं है। 19 कि इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का प्रवाची शब्द नहीं है। फिर देखिए नहीं है पूछा गया, संपर्क का कौन सा प्रवाची शब्द नहीं है, तो संपर्क माने मिलन सही है, संयोग भी है, भेंट करने भी होता है, लेकिन इश्क नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है। जल, प्राण, पुत्र किसका अनेकार्थी शब्द है, 20 नंबर का, तो ये आपका जीवन का है। क्या जल है तो जीवन है, जीवन का ही है। अनिष्ट का अर्थ होता है, परंतु इस अनिष्ट का अर्थ देखिए, अनिष्ट दो तरीके से लिखा गया है। एक ये अनिष्ट यहाँ पर ट है, ये ट, यहाँ पर अनिष्ट लिखा गया ठ है, तो इस अनिष्ट का तो अर्थ दे दिया कि निष्ठाहीन होता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर अनिष्ट का अर्थ क्या होगा, ठीक है। और ये सब रूपी भिन्नार्थक शब्द होते हैं, ये दोनों अनिष्ट और अनिष्ट। तो ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा अनिष्ट का, तो इसका अर्थ होता है हानि। क्या होता है, हानि। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो क्षीण न हो सके, जो क्षीण न हो सके उसके लिए क्या होगा, तो उसे अक्षय कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है कि आद्यांत का अर्थ होगा, आद्यांत का अर्थ क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आदि से अंत को अधोपांत भी कहा जाता है या आद्यांत भी कहा जाता है, ठीक है, अधोपांत भी कहा जाता है। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, धाराधन इस बराबर धरेश होता है, गुण संधि है, धाराधन इस बराबर धरेश होता है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी कि तत्पुरुष समास, पथ भ्रष्ट में समास पूछा गया है, तो पथ से भ्रष्ट यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है, यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है, ये पूछा जा रहा है, तो ये जूते होना चाहिए था, यहाँ पर यह दे दिया गया है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य किसको माना गया है, तो रूप गोस्वामी को। किसको, रूप गोस्वामी को भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सरसी छंद में होते हैं, सरसी जो छंद है उसमें क्या कितनी मात्राएं और कितना प्रयति सब होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सरसी जो छंद है इसमें आपकी 27 मात्राएं होती हैं, ठीक है। कितना पर यति होता है 27 में, तो 16 और 11 पर यति होता है, और अंत में गुरु लघु होता है। अंत में क्या होगा, गुरु यानी कि ये और लघु होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, देख रहे हैं त की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर, तो ऐसे ही आपका आंसर बता देंगे आप लोग कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कुल सो जलज पर परसन हित मन हो सुहाए। देखो यहाँ पर जब ये लाइन जब जोड़ देता है, अगर इसको नहीं जोड़ा होता इस लाइन को तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है, लेकिन जब इसको जोड़ दिया अब मनहु आ गया तो चला जाएगा किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में। किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में। ओके, चलिए साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था ये बताना है आपको। तो किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इनमें से मुहावरा तथा उसके अर्थ का सुमेलित करना है। सही विकल्प छाती लगाना यानी कि प्रसन्नता से फूले न समाना। इसे बताना है कि सही विकल्प कौन सा आपका सही है। छाती पर सांप लौटना, बहुत अधिक दुख व वेदना होना, छाती उमड़ना, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना, और छाती फाटना यानी कि आलिंगन करना। ठीक है, ये आपका दिया गया है, तो इसे बताना है कि कौन सा इसमें सही जगह। सही वाला विकल्प दिया गया है, यहाँ पर नीचे आपको दिया भी गया है कि कौन सा हो जाएगा। तो अगर 31 नंबर का देखा जाए तो इसमें सी नंबर में दिया गया है आपका BC, यानी कि द यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी का हो जाएगा यहाँ पर द, यानी क का द होगा, यानी कि क का द यहाँ से देखेंगे छाती लगाना यानी कि आलिंगन करना हो गया। फिर ये स हो जाएगा, ख का स हो जाएगा यानी कि छाती पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। कान कतरना,
कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यानी कि बहुत अधिक चालाक होना। कान कतरना माने बहुत अधिक चालाक होना। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है। पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो विनय पत्रिका किसका है, तुलसीदास की है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 33 क्वेश्चन आज देख लिए फ्रेंड्स। शुरू से अगर आप वीडियो देख रहे हैं यानी 1 से लेकर 33 नंबर तक क्वेश्चन देखे हैं आप, तो बताना है कि आपको 33 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा था, कितना सही हो रहा था। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। बाकी फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने मित्रों के यहाँ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।